और पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लु अलैका सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे इमाम फरमाते हैं, सबने तो सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, थोड़ा सा माहौल वो देखिए कि मैदान महशर जब कायम होगा तो माहौल क्या होगा। अहले महशर सारी आवाम खड़ी हुई है, एक दूसरे को देख रही है, एक दूसरे को तक रही है, एक दूसरे की बारगाह में जा रही है। हबीब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए जरिया ढूंढ रही है, तलाश रही है। मैदान महशर का जो माहौल है बड़ा नाजुक पीरियड है, नाजुक माहौल है। रिवायतों में आता है कि सूरज सरों के ऊपर होगा, जमीन तांबे की होगी, नीचे से आग की तरह उगल रही होगी। अहले महशर का खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे माहौल में जब घबराहट का और खौफ तारी होगी, तमाम तर परेशानियों में मुब्तला होंगे, लोग सोचेंगे कोई ऐसा तलाश कर लो। नारे तकबीर, सब तशरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जश्न शिफा रूह कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला नूरी भी तशरीफ ले आए हैं। एक बार और अकीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अब एक मशवरा होगा अहले महशर का, किसके पास जाया जाए जो है माहौल नाजुक माहौल से, नाजुक घड़ी से हमें छुटकारा दिला सके। तो लोग कहेंगे चलो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। दुनिया में आने वाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है, उन्हें तो अल्लाह ने आदम सफीउल्लाह बना करके भेजा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास अहले महशर पहुंचे। अहले महशर अर्ज करते हैं या आदम अलैहिस्सलाम, आज ऐसी नाजुक घड़ी में हमारी सिफारिश कर दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाए नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकता, जाओ किसी और के पास। गोया कि वहां से पलटे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास। अहले महशर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत नूह पैगंबर फितवा फरमाते नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज के दिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, जाओ किसी और के पास। वहां से भी पलटे। गोया कि ये फहरिस्त लंबी है, तवील है, बढ़ाऊं तो बहुत सारी बढ़ेगी, मुख्तसर ये अर्ज कर देता हूँ। आए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हजरत अहले महशर अर्ज करते, ऐ ईसा पैगंबर, आप तो रूहुल्लाह बनकर के आए हैं, आप तो अल्लाह की आप रूहुल्लाह बनकर के आए हैं, आप हमारी सिफारिश करवा दीजिए रब की बारगाह से, हमारी सिफारिश कर दीजिए। हमारा मामला रब की बारगाह में जो चल रहा, जो परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, मुसीबतें हैं, इनकी सबसे हमें छुटकारा दिला दीजिए। हजरत ईसा पैगंबर भी फरमाते आज के दिन में तुम्हारे कोई सिफारिश नहीं कर सकता, जाओ जाओ किसी और के पास। नफ्सी नफ्सी उनका भी दावा है, इज़हबू इला खैरी उनका भी दावा है, वो भी इज़हबू इला खैरी ही कह रहे हैं। मगर वापिस जब पलटे हैं अहले महशर तो हजरत ईसा पैगंबर का एक एहसान भी है। हजरत ईसा पैगंबर फरमाते जाओ, आज के दिन अगर तुम्हें कोई बचा सकता है, तुम्हारे कोई काम आ सकता है, अगर कोई तुम्हें छुटकारा दिला सकता है, मुसीबत की घड़ी से तुम्हें कोई पनाह दिला सकता है, तो एक वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आमना का लाल होगा, मदीने का ताजदार होगा, अहमद मुख्तार होगा, रब का हबीब होगा। जिन्हें शाफे महशर कहा जाए वही पैगंबर है, जिन्हें साक़ी कौसर कहा जाए वही पैगंबर है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। यूसुफ रजा कानपुरी साहब तशरीफ ले आए। आप हजरत खिताब समात के थोड़ा सा बोले लगना चाहिए कि जलसे की महफिलों बैठे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
अकीदत के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत ईसा पैगंबर ने जवाब दिया, जब बताया तो मैं उम्मत पहुंची मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अहले महशर है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखे हैं। रब्बे हबली उम्मती की सदा जारी है, रब्बे सल्लिम उम्मती की सदा जारी है। मेरे मौला मेरी उम्मत को हिबा फरमा दे, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को मुझे अता फरमा दे, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को मुझे बख्श दे। गोया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक वो सदा एक आ रही थी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। अब जब अहले महशर उम्मत आई है नबी की बारगाह में, वो नबी की बारगाह जो सदा मिल रही है वो नफ्सी नफ्सी की सदा नहीं है, इज़हबू इला गैरी की सदा नहीं है, मुस्तफा की बारगाह से जो सदा मिल रही है। मुस्तफा फरमाते हैं अना लहा, आओ मेरे लिए। शायर कहता है अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। पहले के ताजदार ने कह दिया, सबने तो सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हजरत आदम कहें इज़हबू इला गैरी, हजरत नूह कहें इज़हबू इला गैरी, हजरत ईसा कहें इज़हबू इला गैरी, हजरत मूसा कहें इज़हबू इला गैरी, मामना का लाल कहे अना लहा अना लहा अना लहा। अब मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीर की जान माल कायनात सब आपके कदमों पर कुर्बान है। उलुल आज़म पैगंबर ने कहा इज़हबू इला गैरी, आपने अना लहा कहा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम पहले आए, हजरत नूह उसके बाद, हजरत शीश उसके बाद, हजरत सकरिया उसके बाद, ये सारे आने वाले आपसे पहले आए, आप सबसे लास्ट में आए। तो मदद के लिए वो आदम को उठना था, ईसा को उठना था, हजरत मूसा को उठना था, हजरत दानियाल को उठना था। तो मेरे पैगंबर ने कहा सुनो, कोई आदम सफीउल्लाह है, कोई मूसा कलीमुल्लाह है, कोई ईसा रूहुल्लाह है, कोई इस्माइल सफीउल्लाह है, मगर मैं हबीबुल्लाह हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हबीब में फर्क होता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कलीम में हबीब में फर्क है, रूहुल्लाह में हबीब में फर्क है, ज़बीहुल्लाह में हबीब में फर्क है। अब एक अपनी बात कह दो, गोया मेरे मुस्तफा बता रहे हैं, आदम आए जरूर पहले हैं मगर मेरी तरह नहीं है, मूसा आए जरूर पहले हैं मगर मेरी तरह नहीं है, ईसा आए जरूर पहले हैं मगर मेरी तरह नहीं है, हजरत याकूब आए जरूर पहले हैं मगर मेरी तरह नहीं है, हजरत दानियाल आए जरूर पहले हैं मगर मेरी तरह नहीं है, हजरत यूसुफ आए जरूर पहले हैं मगर मेरी तरह नहीं है। गोया कि मेरे नबी फरमा रहे हैं, अपने गुलामों को दर्श दे रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, जब नबियों की जमात में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई न, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा कोई ना हुआ तो मौलवियों की जमात में कहां से हो जाएगा। माशाअल्लाह, लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा ना हुआ, मौलवियों की जमात में कहां से हो जाएगा जो अपना जैसा अपनी तरह कहते फिरते। अब ये जश्न शिफाए रूह है, कॉन्फ्रेंस रूह को शिफा देना, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन के तलवे से जो खाक लग जाए वो भी शिफा अता फरमा देती है। बेशक, उसमें भी शिफा, उसमें भी शिफा है, बेशक। याद आ गया मुझे, ये मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि एक लड़की आई मस्जिद नबवी शरीफ में आके, मैं बैठा था, दरवाजे से अंदर आई, पूछने लगी अबू हुरैरा तेरे नबी के पैर में पहनने वाली जूती कहाँ है, तेरे नबी के पैर में पहनने वाली जूती कहाँ है। हजरत अबू हुरैरा को इरशाद फरमाते कि वो सामने रखी है। सोचते कि ये करेगी क्या पूछ के, इससे पहले तो कभी नहीं आई। कहते मैंने बता तो दिया, फिर आगे बढ़ा, देखो ये करेगी क्या।
आगे जब बढ़ी वो, बढ़ने के बाद में उसने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन को देखा, उठा लिया। उठाने के बाद जो उसके तलवे में खाक लगी थी, मिट्टी बालू जो भी उसके तलवे में लगी थी, उसने उसको झाड़ा और अपने दामन में ले लिया। क्या बात है। दामन में लिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं साथ साथ पीछे पीछे चला, ये खाक लेके जा रही है तलवे नालैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये क्या करेगी जरा देखूं तो। फरमाते जब वो अपने घर गई, अपने घर जाने के बाद अपने वालिद से कहती है अब्बा, कहते क्या बेटी, कहा आपकी आंखों में रोशनी नहीं है ना, आपने बहुत दवाएं की है। कहा बेटी कोई शक नहीं है, इतने तबीबों को दिखलाया, हकीमों को दिखलाया, डॉक्टरों को दिखलाया, कहीं से कोई शिफा नहीं मिली, अब तो मायूस हो गया, उम्मीद भी नहीं है। कहा मैं एक दवा लेकर के आई हूँ, मैं एक दवा लेकर के आई हूँ। क्या है वो दवा बेटी? कहा आंख खोली, आंख में पहले लगा लूं, बाद में बताती हूँ क्या। आंख खोली, उसने नालैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगी हुई खाक जो लेकर के आई थी, बाप की आंखों से लगा दी। क्या बात है। बाप की आंखों में खाक का लगना था। रब्बे करीम ने नालैन मुस्तफा से टच हुई खाक में वो शिफा अता फरमा दी। जो तबीब और हुक्मा अपनी हिकमतों का जनाजा निकलवाने के बाद रोशनी ना दे सके। क्या बात है। मुस्तफा जाने रहमत के तलवे की नालैन के से टच हुई खाक में वो शिफा रब ने अता फरमा दी कि उसके बाप की आंखों में फौरन रोशनी आ गई। रोशनी सुभान अल्लाह। जब आंखें खोली, देखा सामने बेटी है। कहने लगा बेटी जब से रोशनी गई है, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई कस्बा मेरी जान में ना बचा जहां के डॉक्टरों को मैंने ना दिखाया हो, हकीमों को मैंने ना दिखाया हो, तबीबों को मैंने ना दिखाया हो। बेटी आखिर इसमें क्या था, कौन सी तू दवा लेकर के आई थी? तो कहने लगी अब्बा दवा नहीं लाई थी, वो जो मैंने दवा आपकी आंख में लगाई है ना, वो दवा नहीं है। कहा फिर क्या है? कहा वो मुसलमानों के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालैन शरीफैन से जो खाक टच हो गई है, वही मैं लेकर के आई थी, उसी को आपकी आंखों में लगा दी है। तो रब अकबर ने आपको शिफा अता फरमा दी है, आपकी आंखों में रोशनी आ गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐ जश्न रूह कॉन्फ्रेंस करने वालों, मुस्तफा से अकीदत हो जाए, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत हो जाए, हजरत अबू बकर से मोहब्बत करो, हजरत उमर से मोहब्बत करो, हजरत उस्मान से मोहब्बत करो, हजरत अली से मोहब्बत करो, गौसे आजम से मोहब्बत करो, ख्वाजा आजम से मोहब्बत करो। औलिया कराम की मोहब्बत जब तेरे दिल में होगी तो तेरी रूह को जो वहां से रोशनी मिलेगी, उसी से तेरी रूह दुनिया में भी आबाद रहेगी, कब्र में भी आबाद रहेगी और हाशिर में भी आबाद रहेगी। यहाँ भी मचलेगी, कब्र में भी मचलेगी, हश्र में भी मचलेगी, और हश्र के बाद भी पुलसरात से झूमती हुई जाएगी। आला हजरत की ज़बान यूं कह दूं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। हजरत जिब्रील पर बिछाएंगे किसके लिए? पर क्या मामला क्या है? मेराज की रात मुख्तसर बता दूं आपको। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील, एक वक्त आया जो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आगे नहीं जा सकता, आगे बढ़ा तो रब की तजल्ली से बालों पर जल जाएंगे। आका अब यहाँ से आगे आप सफर कर लें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, रुक के फरमाते जिब्रील मांग क्या मांगता है? क्या बात, मांग क्या मांगता है, क्या चाहता है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सोच में कौन सी ऐसी चीज मांगनी, ऐसी चीज उन्हें मांगना है जिससे मुस्तफा खुश हो जाए, नबी रहमत खुश हो जाए, दरिया रहमत जोश में आ जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान महशर का जब दिन होगा, वहां से जब पुलसरात से आपकी उम्मत गुजरेगी, पुलसरात का जो पुल है वो तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक जहन्नम के ऊपर बना हुआ होगा।
आपकी उम्मत आसानी से ना गुजर सके, इसलिए मुझे अता फरमा दे, मैं अपने परों को भी छालूं, उससे आसानी से गुजर जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील क्या कह रहे हैं, है ना, आपके लिए, आपकी आसानी के लिए। हमें क्या चाहिए, हम अपने अमाल, अपना तर्ज अमल ऐसा करें जिससे हमें भी शर्मिंदगी ना होने पाए। हजरत जिब्रील ने तो अपनी मोहब्बत में मांग लिया, मुस्तफ़ा उम्मत से बेहद प्यार करते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद प्यार है, मांगो मुस्तफ़ा खुश हो जाए। मगर हम क्या कर रहे हैं, सुबह निकलते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक नेकियां कितनी करते हैं, कितने नेक काम करते हैं हम। जोहर का वक्त आए नमाज भी नहीं पढ़ते, असर का आए हम नहीं पढ़ते, मगरिब का वक्त आए हम नहीं पढ़ते, ईशा का आए हम नहीं पढ़ते, दीगर नेकियों का क्या बताऊं मैं, दीगर नेकियां आप कैसे करेंगे। मस्जिद में देखो तो सुन्नी मस्जिदें जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देख लो तो दिल रोता है, दिल हजरत दिल रोता है, क्योंकि हमारी मस्जिदों का हाल ये है, 8 नमाजी होता है, 5 नमाजी होता है, 10 नमाजी होता है, पूरी खाली की खाली मस्जिद है, 15-20 नमाजी तो बहुत ज्यादा अगर आ गए तो 15-20 नमाजी। हमें और आपको सुधारना है, सुधारना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम आप अगर सुधरे नहीं तो कहां से कहां दुनिया जा रही है। देख रहे हैं इस वक्त का हाल क्या है, माहौल क्या है, हमारे घर के हालात वो भी बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। हम जो हमें काम करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने घर में दे रहे हैं। आज क्या है, मार्केटिंग अगर करना है तो हम नहीं जाते, घर की औरतें जाती हैं। नकाब का मसला उठाता, कोर्ट ने उस पर फैसला भी सुना दिया, नकाब को जरूरी भी नहीं बताया, इस्लाम में जरूरी नहीं है, पर्दा जरूरी नहीं है। अल्लाहू अकबर, क्या है ये कोट सोट, ये फोट, ये सब बर्बाद करके हमको छोड़ेंगे। हमको अपने आप अपने घर के माहौल को सेट करना, ये कमी हमारी भी इसमें है। हमने क्या किया, हम सुबह निकले काम के लिए, बीवी से बोलते हैं हम कि ये रुपया ले लो, जाना जरा भैया का जो है वो पैंट शर्ट दिला लाना, भैया का कपड़ा मार्केट से लिया ना, ये एक पतीली लाना है तुम लिया ना, जग लाना है तुम लिया ना, झाड़ू लाना तुम ही मंगरिया से लिया ना, अपना कपड़ा लाना है तुम ही मंगरिया को चली जाना, चुंगी से लिया ना। उल्टा करते हम चले जा रहे, उल्टा करते हम चले जा रहे। मार्केटिंग करना औरतों का काम नहीं है, औरतें पर्दे में रखने की चीज है जिसे हम बाहर घुमा रहे हैं। औरतें खाना है इसे छुपा के खाओ, पैसा है इसे छुपाओ, औरतें इन्हें छुपाओ, ये पर्दे की चीजें, घुमाने की चीज नहीं है। इसीलिए हमारे घर का माहौल अलग होता चला जा रहा है। आज उल्टा हो गया, बच्चा जब छोटा होता है हम उससे पूछते हैं, कोई सामान पूछ ले, बेटा ये क्या है, उसने पूछ लिया अब्बा ये क्या है, अब्बा बेटा ये घड़ी है, फिर पूछा ये क्या है, घड़ी है, फिर पूछा बेटा ये अब्बा ये क्या है, बेटा ये घड़ी है। 10 बार इस चीज को वो पूछे, हम बताते हैं घड़ी है। वही जब हम अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पूछते हैं, एक बार हम अगर बेटे से कह दें ये क्या है, डांट के जवाब देता है, कहाँ गए थे, आपसे मतलब क्या चाहोगे, फला जगह, और दोबारा पूछ ले अगर तो आसमान सर पे उठा लेता है। ये तालीम हमारे अंदर आती चली जा, यानी कहने का मतलब ये है कि सब बेअदब होते चले जा रहे। छोटा बड़ों का अदब नहीं कर रहा, बड़ा छोटों पे शफकत नहीं कर रहा, जबकि हमारे शरीयत इस्लाम का कानून क्या है। और कुछ दिन पहले ये था भी कि जब हमारे बच्चे कहीं खेलते होते थे राह में, तो कोई बूढ़ा उधर से उम्र दराज शख्स गुजरता था, आलिम गुजरता था, हाफिज गुजरता था, मस्जिद का इमाम गुजरता था, मोहल्ले का कोई बावकार शख्स गुजरता था, तो हमारे बच्चे अपना खेल बंद कर देते थे, किनारे खड़े हो जाते थे। जब वो चला जाता था तब खेल शुरू करते थे। मगर आज उसका उल्टा होता चला जा रहा है। तो मेरे दोस्त कमियां दोनों तरफ से आ गई है। आज बाप बैठा हुआ है, अब बेटा बैठा हुआ है तो बाप सरहाने आके बैठ जाता है। बेटा बाप आ गया है तो बेटा कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो सोच रहा मैं कुर्सी कैसे छोड़ूं। यहाँ पे 4 मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, इनके सामने हमारी तौहीन हो जाएगी, हम रुसवा हो जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मगर है मुसलमान, सुन जरा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में है, मिंबर शरीफ के ऊपर खुतबा दे रहे हैं। मस्जिद नबवी के दरवाजे से हजरत हलीमा सादिया चली आ रही है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पाक पड़ी हजरत हलीमा सादिया पर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर को छोड़ दिया, ताज़ीम के लिए नीचे आके खड़े हो गए। खलीफा दोयम हजरत सैयदना फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सी खुशकिस्मत औरत है जिसकी ताज़ीम नबियों का इमाम कर रहा है। आका ताज़ीम आप कर रहे हैं, ये कौन औरत है? मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर ये मेरी माँ हलीमा है जिनका दूध तुम्हारे पैगंबर ने पिया है। गोया नबी अपनी उम्मत को इशारा दे रहे हैं, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, हजरत हलीमा का दूध मैंने नहीं पिया, हजरत हलीमा का दूध मैंने पिया है। उन्होंने मुझे जाना नहीं है, इसके बावजूद वो आई है, मिंबर से नीचे उतर के खड़ा हो गया हो। ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, जब तुम्हारी माँ आ जाए, जब तुम्हारा बाप आ जाए तो ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाना। खड़े होने में बेइज्जती ना महसूस करना। जब तुझे बेइज्जती महसूस होने लगे तो मुझे देख लेना। आदम का नबी हूँ फिर भी खड़ा हो रहा हो, मूसा का नबी हूँ फिर भी खड़ा हो रहा हो। 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया इकराम का नबी उसके बाद भी खड़ा हो रहा हो। तो जब तू खड़ा हो जाएगा तो मेरी सुन्नत अदा हो जाएगी। सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, कॉन्फ्रेंस बहुत होते हैं, प्रोग्राम बहुत होते हैं, मगर हमारे जलसों में नसीहतें होना चाहिए। हमारे जलसों में नसीहतें होंगी तभी हमारी कौम सुधर सकती है। हवाई पे इधर उधर से कौम सुधर नहीं सकती है। हवाई बातों में ये बिगड़ती चली गई है। आज बाप का अदब हमारी कौम में नहीं है, माँ की ताज़ीम हमारी कौम में नहीं है। बच्चा उठ उठ के खड़ा हो जाता है माँ की तरफ, कभी कभी तो बाप पे हाथ भी उठा देता है। ऐ मेरे दोस्त, किस पे हाथ उठा रहा है? जिन्होंने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, खुद भूखे रहे हैं, तुझे खिलाया है। तेरी खातिर कितनी परेशानियां झेली है, तेरी खातिर किसने मुसीबतें झेली है। जब तू बुखार में था ना तो तेरी माँ अपने सीने पे लगा करके तुझे सुला रही थी। जब तू परेशान होता था तेरी माँ तड़प जाती थी, तुझे गले से लगा लेती थी। तेरे किए हुए पेशाब में ठंड के मौसम में तेरी माँ रात रात लेती है, तुझे तेरे पेशाब में ना आने दिया। इसलिए कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को ठंड लग जाए, ये जुकाम का शिकार हो जाए, ये बुखार का शिकार हो जाए। और आज जब माँ ज़ईफ़ी को पहुंची है, आज जब माँ अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पे पहुंची है, तो तू माँ से आंखें लड़ा रहा है, बाप से बदतमीजी से बात कर रहा है। ऐ मेरे नौजवान, तुझे सुधरना होगा, तुझे संवरना होगा अपने आप को। हमारी कौमें जो है ये जब तक मुस्तफा का गुलाम बन के रही, कल भी हुकूमत इनकी रही है, आज भी गुलाम बन जाए तो ये एक हुकूमत नहीं, हजारों हुकूमतें इनके कदमों का फुटबॉल बनती हुई नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक करने की जरूरत है। बेशक बेशक। हमारे माँ के कदमों में दे दिया, क्या बात है, वाह वाह। हमारी माँ के कदमों में है। और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप को राजी कर लो ना, 40 दिन के लिए जाने की जरूरत है ना 4 महीने के लिए जाने की जरूरत है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न 40 दिन के लिए न 4 महीने के लिए। क्या बात है। तेरी जन्नत तेरे घर में मौजूद है। बाप को राजी कर ले, माँ को राजी कर ले, नमाजों पे को उनके वक्तों पर अदा कर ले। जन्नत तो तेरे लिए रब ने तेरी माँ के कदमों के नीचे, तेरी जन्नत तेरे माँ। कोई मौलवी जन्नत नहीं देता, झूठ बोलते 40 दिन के लिए चलो जन्नत मिलेगी, 4 महीने के लिए चलो जन्नत मिलेगी, नहीं देता। जन्नत को अगर तुम्हें चाहिए जन्नत, मुस्तफा के वफादार बन जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक को उमर से वफा करो, माँ का अदब करो, बाप की ताजीम करो, तुम्हारे लिए जन्नत तुम्हारे घर के अंदर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर उधर मारे मारे फिरने से नहीं मिलती जन्नत। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ऊपर अमल किसको करना? आज हम नमाज नहीं पढ़ते, दूर है नमाज से, और अपने बच्चों को भी नहीं कहते। 2-3 मिनट के लिए मैं और आपका टाइम ले रहा हूँ।
चूंकि फहरिस्त तवील है, इंशाअल्लाह ताला फिर वक्त मिला कभी तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आप अपने बच्चों से नहीं कहते नमाज पढ़ो, बीवी से नहीं कहते नमाज पढ़ो, क्यों नहीं कहते? क्योंकि खुद नहीं पढ़ते। आपने अगर कहा बेटे से बेटा 10 बज रहा है, अभी नहा ले, कपड़ा पहन ले, जोहर की नमाज तुझे पढ़ना है, असर की पढ़ना, ईशा पढ़ना, मगरिब पढ़ना, सारी नमाजें तुझे पढ़ना। और शाम को जब बच्चा घर आया, आपने पूछा बेटा जोहर पढ़ी थी? नहीं पढ़ी। असर पढ़ी? नहीं पढ़ी। मगरिब पढ़ी? नहीं पढ़ी। क्या जवाब होगा आपके पास? क्यों नहीं पढ़ी? बेटे ने भी जवाब दिया, अब्बा आप भी तो नहीं पढ़े, आप भी तो नहीं गए, तो जरूरी है सबसे पहले आप साथ में बच्चों को लाओ, घर में भी तलकीन करो। माँ और बहनों से भी मैं गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज पढ़िए। जब नमाज आप पढ़ेंगी, कुरान की तिलावत करेंगी, तो आपके घर में डिस्को डांस वाला बेटा नहीं आएगा, गुलामे हुसैन आएगा या गुलामे गौसो ख्वाजा आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माहौल उल्टा होता चला जा रहा है। बेशुमार बार आपने बीवियों को डांटा होगा, मारा होगा, झड़का होगा, किस बात पर? अपने जाती काम के लिए। हमारा ये काम हम बता गए थे, तुमने नहीं किया, डांटा होगा, मारा होगा, झड़का होगा। मगर कोई इसमें एक ऐसा नहीं है जो एक बार कहे मैंने इस बात पर भी डांटा था कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती। कोई इसमें ऐसा नहीं होगा। तो अल्लाह के लिए अपने घर का माहौल बदलो, नमाज की तालीम, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़वाओ। घर में ये चीज रखो कि सब पर आयद करो पाबंदी की, नमाज पढ़ें। जब नमाज हम पढ़ते रहेंगे तो सारी मुसीबतें, परेशानियां हमसे दूर होती हुई दिखाई देगी। तो हज़रात गिरामी, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। नबी रहमत